वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें एक हौसला मिल सके आगे आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लाने का। दोस्तों, आज बात करते हैं कल लेट इवनिंग इंडिया टाइम में जो यूएस ने सो कॉल्ड रशियन शिप को कैप्चर किया था। उसका नाम है बेला वन। प्रीवियस नाम बेला वन था, बाद में उसको मरीनेरा नाम दे दिया गया। इस शिप को कैप्चर करने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। ये डार्क फ्लीट का एक पूरा चक्कर है इसके पीछे। पूरा ईरान, वेनेजुएला, रशिया, दे आर ऑल कनेक्टेड। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ अटलांटिक का एक लंबा व्हाइट कैप वेव्स के बीच में एक टैंकर ने दुनिया की नजर को अपनी तरफ खींचा है, और ये है बेला वन, जिसको मरीनेरा का नाम दिया है रशिया ने। ये शिप एक्चुअली शुरू हुआ था वेनेजुएला से ऑयल लोड करने के लिए, बट वेनेजुएला में भी ये जो पहुंचा ये ईरान से पहुंचा। ऑयल लोड करने के लिए, जैसे मैंने कहा, वेनेजुएला में पहुंचा जो वेस्ट के सैंक्शंस के बाद इलीगल हो गया था। इस शिप को करीबियन से उठाया गया, करीबियंस यानी जिसके हम वेस्ट इंडीज जानते हैं, और फिर एक एपिक चेस शुरू होता है। अमेरिका के कोस्ट गार्ड ने उसका पीछा किया नॉर्थ अटलांटिक तक। फॉग, सी स्टॉर्म्स, रडार गेम्स और हाई सीज तक दोस्तों ये चेज 2 हफ्ते से ज्यादा चलता रहा। और फाइनली कल रात यूएस फोर्सेस ने इस टैंकर को सीज कर लिया। यस दोस्तों, वो टैंकर जो रशिया बोल रही थी हमारा है, हमारा रजिस्टर्ड है, अमेरिका ने उसे कैप्चर कर लिया। ये एक हिस्टोरिक मैरीटाइम इंटरसेप्शन थी, रिकॉर्डेड इन रियल न्यूज। रशिया ने इसे इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन बताया, और अमेरिका ने बताया कि सैंक्शंस इवेजन कर रहा था ये शिप। अब दोस्तों, इसमें दो तीन एंगल्स हैं कि ये पहले कहाँ से आ रहा था, वेनेजुएला से आके कहाँ पर अटक गया, कहाँ पर इंटरसेप्शन हुआ। लेट मी शो इट टू यू ऑन मैप। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। सो दिस इज ग्रीनलैंड, ये यूएस है, ये आइसलैंड है। ये जो बेला वन शिप था दोस्तों, वो यहाँ कहीं फंसा हुआ था, या इसको इंटरसेप्ट किया गया था आइसलैंड और यूके के बीच में, यहाँ पर। और यहाँ पर यूएस ने इसे इंटरसेप्ट किया। इसका इतिहास ये भी है कि बीच में ही इसे कलर कर दिया गया, रशियन फ्लैग लगा दिया गया। पहले ये एक जंग खाया हुआ एक शिप था। लिटरली इसका जो बैक पोर्शन है वो पूरा जंग लगा हुआ था। तो इसको जंग से निकाल के इसे रंग दिया गया रशियन फ्लैग के कलर्स में। यहाँ पर इसे इंटरसेप्ट किया गया। यूएस ने इंटरसेप्ट करने के बाद रशिया ने इंटरेस्टिंगली दोस्तों, रशिया ने इंटरेस्टिंगली इस शिप के पीछे अपनी न्यूक्लियर सबमरीन लगा दी कि दिस इज आर शिप नाउ। पहले जैसे मैंने आपको कहा इसमें जंग लगा हुआ था। जंग लगने के बाद इसे रशिया ने अपने फ्लैग का कलर दिया, एंड दे कॉल्ड इट दिस इज आर्स नाउ। ये होने के ये होने तक रशिया ने एक न्यूक्लियर सबमरीन अपना इसकी सिक्योरिटी के पीछे लगा दिया। यूएस अपेरेंटली इससे सिर्फ 800 मीटर दूर था, और यूएस वाज रियली स्केप्टिकल वेदर वी शुड कैप्चर दिस और नॉट, बिकॉज दे वर नॉट श्योर कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वेदर रशिया विल डू एनीथिंग विद देयर न्यूक्लियर सबमरीन और नॉट। तो रशिया रशिया ने सबमरीन लगाने के बाद यूएस काफी देर तक वेट करता रहा कि वेदर वी शुड टेक एनी एक्शन ऑन दिस और नॉट। सो देयर इज अ स्मॉल इंटरेस्टिंग पीस ऑफ हिस्ट्री ऑन दिस। ये दोस्तों जा रहा था मुरमांस्क की तरफ। मुरमांस्क आर्कटिक ओशियन के पास रशिया का एक पोर्ट है, वहां पे जा रहा था। अ, अगर मैं आपको कहूं कि आर्कटिक का ये एक जियोपॉलिटिकल आर्टरी है, आर्टिक आर्कटिक ओशन का।
फ्रॉम रशियाज पर्सपेक्टिव। ये रशिया के कोला पेनिनसुला पर है, बैरेंट्स सी के सदर्न शोर पर, और इसके ऊपर सीधा कनेक्शन है आर्कटिक ओशन से। इसका रूट है मुरमांस्क, बैरेंट्स सी एंड आर्कटिक ओशन। लेट मी शो यू टू यू ऑन मैप। सो दिस इज मुरमांस्क यहाँ पर। ये जो आप जगह देख रहे हैं, दिस इज मुरमांस्क। इट्स अ पोर्ट सिटी। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे, देयर इज अ बैरेंट्स सी। दिस इज द बैरेंट्स सी। एंड यहाँ पर पूरा नॉर्दर्न सी का रूट है। दिस इज आर्कटिक ओशन यहाँ पर, राइट। सो अगर आप देखें, दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। ये क्यों है ऐसा? और इसका वॉल्यूम ज्यादा नहीं है, इस पोर्ट का वॉल्यूम ज्यादा नहीं है। देर आर बिगर पोर्ट्स जो यूक्रेन के पास है, यहाँ पर नोवोरोसिस्क पोर्ट, जो एग्जैक्टली यहाँ साउथ ईस्ट रीजन में। आई टेक यू टू दैट मैप ऑल्सो। ये कोई ज्यादा बड़ा पोर्ट है नहीं, यहाँ पर हार्डली 15 से 40 मिलियन टन पर ईयर का वॉल्यूम है। पर दिस इज एक्सट्रीमली स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, क्लोज टू ग्रीनलैंड, क्लोज टू बेरिंग सी, क्लोज टू आर्कटिक ओशन। और यहाँ की सबसे बढ़िया बात यह है फ्रॉम रशियाज पर्सपेक्टिव, दिस इज अ वार्म वाटर पोर्ट। यहाँ पर करंट्स के वजह से, गल्फ स्ट्रेट के करंट के वजह से यहाँ का जो पानी है वो गर्म रहता है। एंड दैट इज वाई रशिया कैन एक्सेस इट एनी टाइम ऑफ द ईयर। सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल पोर्ट फ्रॉम रशियाज पर्सपेक्टिव। अब जैसा मैंने आपको कहा, आर्कटिक रूट को दुनिया एक नई नॉर्दर्न सी रूट के नाम से देख रही है। आर्कटिक रूट जो बेरेंट सी के ऊपर है, जो विच इज लोकेटेड नॉर्दर्न ऑफ टू द नॉर्थ ऑफ मुरमांस्क पोर्ट। और ये यूरोप और एशिया को शॉर्टेस्ट ओशियन रूट से लिंक करता है, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ ट्रेड पर्सपेक्टिव। मरीनोरी मरीनेरा रादर सॉरी मरीनेरा रूट पे, जिस रूट पे जा रहा था, मुरमांस तक जाकर आर्कटिक पैसेज थ्रू नॉर्दर्न सी रूट यूज करना चाहता था जब इसको पकड़ा गया। पर दो इवेंट्स कुल मिलाकर ड्रामेटिक बन गए। यूएस का इंटरसेप्शन करना और कैप्चर करना, और रशिया का क्लेम और काउंटर एक्विजिशन। क्योंकि रशिया ने कह दिया कि दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉस। उसने यूएन सीएलओएस यानी यूएन कन्वेंशन फॉर लॉज ऑफ सी का हवाला देते हुए कहा कि दिस इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉज। अब इसमें इसमें दोस्तों एक और स्टोरी है कि रशिया को वो शिप, मरीनरा शिप लेके अपने पास लाना था मुर्मास्क में। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रशिया की तरफ से तो ये कहा गया था कि ये एक खाली शिप है, इट डजंट हैज एनी वॉल्यूम ऑफ ऑयल। लेकिन नेटो कंट्रीज ऐसा नहीं मानती। नेटो ने भी अपना पूरा एक बेड़ा उसके पीछे लगा दिया था। देयर वर हेलीकॉप्टर्स हु वर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ इट। यूएस भी काफी पीछे था, और फाइनली उसे सीज कर लिया गया। तो यूएस और नेटो का मानना था कि उसमें ऑयल था, रशिया का ये कहना था कि उसमें ऑयल नहीं था। पर दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात ये है, अगर उसमें ऑयल नहीं था तो रशिया ने उसे पेंट क्यों करवाया अपने कलर्स में? पहले तो जंग लगा हुआ था उसमें, बैक साइड में पूरा जंग था। तो उसको पेंट क्यों करा है? सो समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। Let us talk something about the other aspect of Russia's trade, which is very important from a history perspective and, of course, geography perspective also. कि रशिया का रियल पोर्ट नेटवर्क है क्या, फ्रॉम अ स्ट्रेटेजी एंड वॉल्यूम पर्सपेक्टिव। अभी हम पूरी रशिया की मैरीटाइम पिक्चर देखते हैं। मुरमांस्क, जैसे मैंने आपको कहा, एक स्ट्रेटेजिक ज्वेल है। पर रशिया का ट्रेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा मुरमांस्क में होता ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। वो आता है नोवोरोसिस्क, जो ब्लैक सी का एक पावर हाउस है, रशिया का सबसे बड़ा एनर्जी एक्सपोर्ट हब। यहाँ पर कार्गो हैंडलिंग होती है दोस्तों 100 प्लस मिलियन टन्स पर ईयर। 100 प्लस मिलियन टन्स पर ईयर।
और जैसा मैंने आपको कहा, मुरमांस्क का जो वॉल्यूम था, दैट वाज अराउंड 15 to 45 million टन्स पर ईयर. सो दिस इज एटलीस्ट 4 times 5 times मोर, राइट. यहाँ से क्रूड ऑयल, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, कोल, सब यहीं से एक्सपोर्ट होता है, नोवोरोसिस्क से. यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका के मार्केट्स के लिए ये डायरेक्ट कनेक्ट है. इनफैक्ट नोवोरोसिस्क रशिया के समुद्री कॉमर्स का हार्ट बीट है. नाउ लेट मी शो यू वेयर इज नोवोरोसिस्क. सी दिस इज नोवोरोसिस्क. अगर आप देखें, ये नोवोरोसिस्क जो है, दिस इज टू द साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन. जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज ब्लैक सी. नोवोरोसिस्क से, पोर्ट से निकलकर सारे शिप्स यहाँ से ब्लैक सी से एंटर होके ये स्विस कैनाल का रूट लेके गल्फ ऑफ एडन में आकर देन दे कम टू इंडिया. दिस इज वन रूट दैट रशिया यूजेस टू सेंड इज सप्लाईज टू इंडिया. एंड देन ये यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके देन ये चाइना जाता है. सो दिस इज वन रूट. देर इज अनदर रूट विच इज कॉल्ड व्लादिवोस्तोक पोर्ट. ये यहाँ पर है. ये पैसिफिक ओशन से आकर अगेन स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होके दिस इज सपोज टू गेट कनेक्टेड टू चेन्नई. सो ये एक दूसरा, एक अलग एक ट्रेड रूट है रशिया और भारत के ट्रेड का. देन देर आर सम अदर पोर्ट्स. सेंट पीटर्सबर्ग, अनदर वेरी वेरी बिग पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट. बाल्टिक सी में दोस्तों एक उस्त लूगा करके एक जगह है, वो भी, विच इज विच इज विच इज क्लोज टू सेंट पीटर्सबर्ग पोर्ट, विच इज क्लोज, विच हैंडल्स क्लोज टू 110 million टन्स ऑफ वॉल्यूम्स पर ईयर. यहाँ से बल्क प्लस ऑयल प्लस एनर्जी एक्सपोर्ट सारी चीजें निकलती हैं. सेम विद सेंट पीटर्सबर्ग. कंटेनर, जनरल कार्गो, यूरोप का नॉर्दर्न गेटवे है वो, जैसा मैंने आपको मैप में बताया, सेंट पीटर्सबर्ग का. ये पोर्ट्स रशिया के ट्रेडिंग इकोनॉमी का फाउंडेशन है दोस्तों, स्पेशली यूरोप के साथ ट्रेड और एनर्जी एक्सपोर्ट्स के लिए. पैसिफिक पोर्ट्स का जैसा मैंने आपको बताया, व्लादिवोस्तोक, ये एशिया पैसिफिक मार्केट्स को ज्यादा केटर करते हैं. चाइना, जापान, साउथ कोरिया, आसियान नेशंस, इसके लिए दी व्लादिवोस्तोक पोर्ट इज यूज्ड. यहाँ से कोल, एलएनजी, कंटेनर्स, बहुत सारा चीज यहाँ से निकलता है और एशिया के ट्रेड का हब यही है. अब मुरमांस्क का जैसे मैंने आपको बताया कि लिटिल डिफरेंट, स्मॉलर इन वॉल्यूम बट वेरी वेरी स्ट्रेटेजिकली हैवी वेट. ये रशिया को आर्कटिक से डायरेक्टली कनेक्ट करता है और वर्ल्ड के लिए नए सी लेन्स का पाथ बन रहा है. रशिया और इंडिया का भी एक मैरिटाइम ट्रेडिंग कनेक्शन है दोस्तों. जैसा मैंने आपको कहा, रशिया भारत, भारत रशिया से क्रूड ऑयल लेता है, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स लेता है, एलएनजी लेता है. और एलएनजी का भी वॉल्यूम काफी ज्यादा है आजकल, काफी बढ़ रहा है. और ये ट्रेड मोस्टली होता है दोस्तों ब्लैक सी, टर्किश स्ट्रेट, मेडिटेरियन रूट, स्विस कैनाल, अरेबियन सी एंड देन टू द इंडियन पोर्ट्स ऑफ कांडला, मुंद्रा एंड जेएनपीटी. जेएनपीटी इज इन मुंबई. सो दोस्तों, सारांश क्या है? सारांश ये है, दो पार्ट में ये वीडियो था आज का दोस्तों. पहला पार्ट था जहां पर मैंने आपको बताया कि बेला वन, विच इज अ डार्क फ्लीट टैंकर, जहां पे इलीगल तरीके से रशिया, ईरान एंड वेनेजुएला ऑयल सप्लाई करते हैं, उसको सीज किया गया यूएस के द्वारा कल रात. और दूसरा, मैंने आपको बताने की कोशिश की कि रशिया के पोर्ट्स का इतिहास क्या है. एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको जाते जाते शेयर करता हूँ. लेट मी पुट इट ऑन स्क्रीन. दैट विल बी अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. अगर आप ये देखें, देर आर टू रूट्स विच रशिया यूजेस टू ट्रेड. एक है एग्जिस्टिंग रूट, जो मैंने आपको स्विस कैनाल वाला रूट बताया, ये ब्लैक सी से होके देन इट एंटर्स द स्विस कैनाल यहां से. एक है नॉर्दर्न सी रूट. ये आर्कटिक ओशियन वाला रूट है. जैसे जैसे यहाँ के बर्फ पिघल रहे हैं, यहाँ पे रूट बनता जा रहा है. यहाँ पे रास्ता क्लियर होते जा रहा है. देर आर बिग कटर्स दैट रशिया हैज डिप्लॉयड
इंडिया भी उसको डेवलप कर रहा है, और डेवलप करके वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिप्लॉय इट। तो वो सारा काम यहाँ से चल रहा है। और वो यहाँ से, यहाँ पे कटिंग करेगा, बर्फ बहुत ज्यादा है यहाँ पर। और यहाँ पर फिर देन दिस इज गोइंग टू यू नो ज्वाइन दी पैसिफिक ओशियन वाला रूट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का से चाइना का बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है गुड्स का। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी दैट वी शुड नो। With that, friends, we end our session for today. I thought it was important for me to give some reference और some context of the current skirmish जो समंदर में चल रहा था फिलहाल यूएस और रशिया के बीच में। अब रशिया का इसमें क्या रेस्पॉन्स होगा वो देखने लायक होगा। whenever we have an update, we will keep a track of it. Let's see. Stay with us। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।